अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नूर इंग्लिश एकेडमी। जी नाज़रीन, 500 इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस लेक्चर सीरीज़ में वेलकम करते हैं। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लाए हैं आपके लिए 500 इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, वोकेबुलरीज एंड 500 प्रोनाउंसिएशन। तो आज का ये वीडियो उसी लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लाए हैं आपके लिए 25 रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए अहम सेंटेंसेस। आपके लिए एक और खुशखबरी ये है कि हम हर वीडियो के एंड में रिवीजन के लिए पिछले वीडियो को भी अपलोड कर रहे हैं। तो जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप रिवीजन के लिए पिछले लेक्चर्स जो हमने अपलोड किए हैं उन्हें भी सुन सकते हैं इसी वीडियो में। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाइए, ताकि इस लेक्चर सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स आगे जाके अपलोड होंगे वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। एक और चीज़ मैं बार बार दोहराता चलूँ, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज से फ़ायदा उठाएं तो वर्ड टू वर्ड रिपीट करते जाइए। Guys, once again, I just want to emphasize that the only thing that makes you perfect and fluent in spoken English is practice. The more you practice, the more you learn. तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के हमारे पहले सेंटेंस की तरफ। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, ये शर्म की बात है। It's a matter of shame. It's guys, it is का शॉर्ट फॉर्म है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं it's, और इसे अक्सर पढ़ा जाता है it's। shame कहते हैं शर्म, matter of shame शर्म की बात है। It's a matter of shame. Next sentence is, वो नया है। नाज़रीन, आपके घर में पहली दफ़ा कोई चाय बनाता है और जब आपको चाय पेश किया जाता है वो उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आता। अगर कोई शख्स उसके चाय की शिकायत करता है तो आप उसे इनकरेज करने के लिए कहते हैं वो अभी नया है। He is a newbie. He is a newbie. इसी सेंटेंस को आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहेंगे she, वो लड़की है, तो आप कहेंगे she is a newbie. नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मासूम है। He is innocent. He is innocent. अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे they are innocent. They are innocent. मैं मासूम हूँ, I am innocent. हम मासूम हैं, we are innocent. गाइस, इसी तरह एक ही वर्ड के साथ डिफरेंट सेंटेंसेस ट्राई करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर सीरीज से फायदा उठा सकें। अगला सेंटेंस है, सुधर जाओ। जब कोई बच्चा कोई शरारत वगैरह करता है तो आप उसे समझाने के लिए कहते हैं कि सुधर जाओ। तो उसका इंग्लिश है mend your ways. mend your ways. अगला सेंटेंस है, आओ क्रिकेट खेलें। इसका इंग्लिश है let's play cricket. let's play cricket. गाइस, यहाँ पे लेट्स को सीखते चले। लेट्स एक्चुअली लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है, मगर इसे आमतौर पर लेट्स पढ़ा जाता है। आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और आपके जहन में आता है कि हम क्रिकेट खेलें, तो आप अपने दोस्त को कहेंगे कि आओ क्रिकेट खेलें। तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? लेट्स प्ले क्रिकेट। लेट्स प्ले क्रिकेट। लेट्स ईट फूड। आओ खाना खाएं। लेट्स ईट फूड। लेट्स हेल्प हिम। आओ उसकी मदद करें। लेट्स हेल्प हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अपनी जुबान का पक्का है। इसका इंग्लिश है He is true to his words. He is true to his words. अगला सेंटेंस है, आप बच्चे को उंगली क्यों कर रहे हैं? आप बच्चे को उंगली क्यों कर रहे हैं? Why are you poking the child? Why are you poking the child? Why कहते हैं क्यों, poke the child कहते हैं बच्चे को उंगली करना। अगर आप she की बात करेंगे, कोई लड़की हो, तो आप कहेंगे why is she poking the child? और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा, are की जगह is लगेगा। अगर आप they की बात करेंगे तो उसमें होगा कि why are they poking the child? तो आप सब्जेक्ट को बार बार चेंज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मेरे ईयरफोन उलझे हुए हैं। My earphones are tangled. Tangled कहते हैं उलझा होना। My earphones are tangled. This rope is tangled. Rope कहते हैं रस्सी को, ये रस्सी उलझा हुआ है। This rope is tangled. अगला सेंटेंस है,
ये फख्र की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। प्राइड कहते हैं फख्र को। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। ये मैसेज पढ़कर सुनाओ। रीड आउट द मैसेज। रीड आउट द मैसेज। न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाओ। रीड आउट द न्यूज़पेपर। रीड आउट द न्यूज़पेपर। रीड कहते हैं पढ़ने को। माजरत के साथ, मगर आप इसके हकदार नहीं हैं। गाइस, अगर आप महज़िब तरीके से कोई ऐसी बात कहना चाहें जो अगले को नागवार गुजरे इंग्लिश में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू डोंट डिजर्व इट। माजरत के साथ, मगर आप इसके हकदार नहीं हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर नॉट अ गुड टीचर। माजरत के साथ, आप एक अच्छे उस्ताद नहीं हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, योर इंग्लिश इज पैथेटिक। आपकी इंग्लिश बहुत ख़राब है। अगला सेंटेंस है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। ही इज़ द लाफिंग स्टॉक ऑफ हिज फ्रेंड्स। लाफिंग स्टॉक कहते हैं हंसी का जरिया। ही इज़ द लाफिंग स्टॉक ऑफ हिज फ्रेंड्स। ही इज़ द लाफिंग स्टॉक ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। अगला सेंटेंस है, ये कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू से दिस। ये करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू डू दिस। मेरे मोबाइल को इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू यूज माई मोबाइल। गाइस, हाउ डेयर के साथ आप डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। हाउ डेयर यू ब्लेम मी। मुझ पे इल्जाम लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। अगला सेंटेंस है, वो एक शैतान है। ही इज अ डेविल। डेविल कहते हैं शैतान को। ही इज अ डेविल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग टी। आई डोंट फील कहते हैं जब कोई काम करने का आपका दिल ना चाहे तो आप यूज करते हैं आई डोंट फील। उसके बाद आप एक वर्ब यूज करते हैं, मगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। फॉर एग्जांपल, आई डोंट फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। मेरा दिल क्रिकेट खेलने को नहीं चाह रहा। आई डोंट फील लाइक ईटिंग फूड। आई डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग टी। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। अगला सेंटेंस है, उसका दर्द तेज है। His pain is severe. Severe कहते हैं बहुत शदीद। पेन कहते हैं दर्द को। His pain is severe. अगर वो लड़की है तो her pain is severe. अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे my pain is severe. अगला सेंटेंस है, मैं आपके बाद खाऊंगा। I will eat after you. After you कहते हैं जब आप अपने से पहले किसी को मौका देते हैं, तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे after you. I'll drink after you. I'll talk after you. अगला सेंटेंस है, उसका दिमाग बहुत तेज है। He is quick-witted. Guys, quick-witted उसको कहते हैं जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है। उसका दिमाग बहुत तेज है। He is quick-witted. अगला सेंटेंस है, उसकी नाक बह रही है। नाक बहने को कहते हैं runny nose. She has a runny nose. She has a runny nose. अगर हम he की बात करें तो he has a runny nose. अगर हम I की बात करें तो हम कहेंगे I have a runny nose. I have, we have, they have, he has, she has, it has a runny nose. गाइस, ये डिफरेंस को समझें। अगला सेंटेंस है, ये वीडियो जाली है। This video is fake. This video is fake. Fake कहते हैं जाली को। This video is fake. अगला सेंटेंस है, देखते हैं कौन जीतेगा। Let's see who wins. आओ देखें कौन जीतेगा। Let's see who wins. अगला सेंटेंस है, क्या तुम कभी इस्लामाबाद गए हो। Have you ever been to Islamabad? Have you ever been to Islamabad? क्या तुम कभी कराची गए हो। Have you ever been to Karachi? क्या वो कभी इस्लामाबाद क्या है। Has she ever been to Islamabad? Has he ever been to Islamabad? Guys, अगर हमारा सब्जेक्ट she और he हो तो हम उस कंडीशन में कहेंगे has, H-A-S. Has he ever been to Islamabad? Has she ever been to Islamabad? अगला सेंटेंस है, वो एक मौका परस्त है। He is an opportunist. Opportunist कहते हैं मौका परस्त को। Opportunist कहते हैं मौका परस्त को। He is an opportunist. अगला सेंटेंस है, क्या किचन में कोई है। Is there anyone in kitchen? Is there anyone in kitchen?
जी नाजरीन, तो ये रहा हमारे आज का वीडियो जिसमें हमने आपको 25 इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, 25 इम्पोर्टेंट वोकेबुलरीज और 25 इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशंस सिखाए। एज यूजुअल इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक असाइनमेंट देता चलूँ। आपका असाइनमेंट ये है कि आप इन 25 सेंटेंसेस में से जो भी वर्ड आपको ज़्यादा पसंद हो और आपके लिए नया हो, उस वर्ड को यूज़ करते हुए अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा था कि आज के इस वीडियो के एंड में हम पिछले वीडियो का रिवीजन भी आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप पिछले वीडियो को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ ही पिछला वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा। तो नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स जब भी अपलोड हों तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अली एक फजूल खर्च है। इसका इंग्लिश है अली इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। अली इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं फजूल खर्च को, फजूल खर्च। शी इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। अगर वो लड़की है तो उसके लिए हम यूज करते हैं शी इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। अगर वो एक से ज्यादा हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं दे आर स्पेंडथ्रिफ्ट। वो फजूल खर्च हैं। नाज़रीन, इसी तरह वर्ड को बदल बदल कर इस्तेमाल करें और एक ही वर्ड के साथ डिफरेंट सेंटेंसेस ट्राई करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज से फ़ायदा उठा सकें। अगला सेंटेंस है, अगर फ़र्ज़ करें आप किसी से कोई पता पूछना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कैन यू टेल मी दिस एड्रेस। कैन यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़। क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं। एड्रेस इंग्लिश में पता को कहते हैं। कैन यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़। अगला सेंटेंस है, हमारा दोस्त कंजूस है। Our friend is close-fisted. Close-fisted कहते हैं कंजूस को। और इसके लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है माइजर। माइजर भी कंजूस के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हैं Our friend is miser. आप our friend की जगह फॉर एग्जाम्पल आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर ही इस्तेमाल करना चाहें तो आप कहेंगे He is close-fisted. He is close-fisted. अगर आप किसी लड़की के बारे में बात करना चाहें तो आप कहेंगे She is close-fisted. She is close-fisted. अगला सेंटेंस है, वो मायूस हैं। They are disappointed. They are disappointed. Disappointed कहते हैं मायूस होने को। नाज़रीन, यहाँ पे भी आप वही कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट को चेंज करें। He is disappointed. वो मायूस है। अगर आप लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो she is disappointed. We are disappointed. हम मायूस हैं। I am disappointed. मैं मायूस हूँ। अगला सेंटेंस है, वो एक कमाल का टीचर है। He is an exceptional teacher. Exceptional कहते हैं कमाल का। He is an exceptional doctor. वो एक कमाल का डॉक्टर है। He is an exceptional student. वो एक कमाल का तालिब इल्म है। इस जुमले में आपने नाउन को बदल बदल के इस्तेमाल किया है। अब आप सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, सच एज she is an exceptional teacher. वो एक कमाल का टीचर है। They are exceptional teachers. वो कमाल के टीचर्स हैं। जब आप they इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ s लगाएंगे। We are exceptional teachers. हम कमाल के उस्ताद हैं। तो इसी तरह नाज़रीन सेंटेंसेस को बदल बदल के इस्तेमाल करें ताकि आपको उनके करेक्ट यूजेज का पता चल जाए। अगला जुमला है, आपका मसला क्या है। What is wrong with you? What is wrong with you? आपका मसला क्या है। अगर वो लड़की है उसके लिए आप कह सकते हैं What is wrong with her? उसका मसला क्या है। अगर वो लड़का है तो आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं What is wrong with him? और अगर वो बहुत ज्यादा हैं What is wrong with them? उनका मसला क्या है। अगला जुमला है, मैं खौफजदा हूँ। I am scared. Scared कहते हैं खौफजदा को। They are scared. वो खौफजदा हैं। We are scared. हम खौफजदा हैं। अगला जुमला है, वो बहुत अक्लमंद तालिब इल्म है। He is an ingenious student.
इंजीनियस कहते हैं बहुत अक्लमंद. He is an ingenious student. He is an ingenious teacher. He is an ingenious pilot. आपका रवैया बिल्कुल सही नहीं है. Your behavior is out of line. Behavior कहते हैं रवैये को, और out of line मतलब खराब होना. Your behavior is out of line. His behavior, अगर वो लड़का है तो हम कहते हैं His behavior is out of line. अगर वो लड़की है तो हम कहते हैं her behavior. Her behavior is out of line. अगला सेंटेंस है, आपने गलत नंबर पे फोन किया. अक्सर ऐसा होता है जब कोई आपको कॉल करता है और वो आपसे जानते नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आप कहते हैं You have dialed the wrong number. You have dialed a wrong number. डायल कहते हैं फोन करने को, नंबर मिलाने को. आपने गलत नंबर मिलाया है. अगर वो कोई लड़की है तो आप उस कंडीशन में कह सकते हैं She has dialed the wrong number. अगर वो लड़का है तो आप उसके लिए कहेंगे He has dialed the wrong number. अगर उसने सही नंबर डायल किया है तो आप कहेंगे You have dialed the correct number. और अगर आप किसी से बात ख़त्म करके जब आप जाने लगे या फ़ोन काटने लगे तो उस कंडीशन में आप कहेंगे It was amazing talking to you. It was amazing talking to you. Amazing कहते हैं बहुत अच्छा लगा. Talk इंग्लिश में कहते हैं बात करने को. It was amazing talking to you. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आपसे बात करके अच्छा लगा. आप अमेजिंग की जगह कुछ और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं. अमेजिंग एक एडजेक्टिव है, उसकी जगह आप कुछ और एडजेक्टिव्स भी यूज़ कर सकते हैं. जिस तरह इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, से बात करके अच्छा लगा. इट वॉज गुड टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा. दोस्तों, अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं, और अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि फ़ोन करके आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो गांव देहातों में तो अक्सर ये होता है कि आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो आप उस कंडीशन में उनसे पूछते हैं कि Am I audible? Am I audible now? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? Am I audible? अगर आप किसी को मुतनब्बे करना चाहें किसी से, तो आप कहेंगे Beware of him. उससे बच के रहो. अगर वो लड़की है तो आप कहेंगे Beware of her. ज़्यादा हैं तो आप कहेंगे Beware of them. उनसे बच के रहो. अगला जुमला है, कल उसने तुम्हें गाली नहीं दी. He didn't abuse you yesterday. He didn't abuse you yesterday. Yesterday कहते हैं कल को. गुजरे हुए कल को कहते हैं yesterday. आने वाले कल को कहते हैं tomorrow. Tomorrow. और आज को कहते हैं today. Today. तो he didn't abuse you yesterday. abuse कहते हैं गाली देने को. उसने तुम्हें गाली नहीं दी. कल उसने तुम्हें गाली नहीं दी. It was his brother. वो उसका भाई था. His brother abused you yesterday. उसके भाई ने तुम्हें कल गाली दी. अगला जुमला है, नाज़रीन, अक्सर ये होता है कि आप अपने किसी जूनियर को सजेस्ट करते हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पर मैसेज ना करे. उसे गैर ज़रूरी तौर पर मैसेज मत करो. Don't text him unnecessarily. मैसेज करने को इंग्लिश में कहते हैं टेक्स्ट करना. Don't text him unnecessarily. गैर ज़रूरी तौर पर. गाइज, यहाँ पे don't को समझते चलें. जब भी आप किसी काम से मना करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में don't इस्तेमाल किया जाता है. Like for example, अगर आप किसी को खाने से मना करते हैं तो आप कहते हैं कि don't eat food. Don't eat food. Don't help him. उसकी मदद मत करो. Don't shout in the class. क्लास में शोर मत मचाओ. Don't use my cell phone. मेरा मोबाइल इस्तेमाल मत करो. Don't be a spendthrift. एक फजूल खर्च मत बनो. Guys, don't के साथ आप different sentences और different words use कर सकते हैं. अगला सेंटेंस है, तुम इस मेडल के हकदार हो. You deserve this medal. Deserve कहते हैं हकदार को. You deserve this medal. He deserves. अगर he इस्तेमाल होता है तो चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो deserve के साथ is इस्तेमाल होगा. तो आप कहेंगे he deserves this medal.
اور اسی طرح she deserves this medal. آپ انگلش سیکھنے کے حقدار ہیں because you work hard, چونکہ آپ محنت کرتے ہیں تو you deserve learning English. گاؤں دیہاتوں میں جب آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو فون آواز کٹ کٹ کے آتی ہے، تو اس سچویشن میں انگلش میں آپ بولتے ہیں your voice is breaking up. breaking up کہتے ہیں کٹ کے آنا. your voice is breaking up. voice کہتے ہیں آواز کو. his voice is breaking up. اور اگر وہ لڑکی ہے تو her voice is breaking up. ایک عام مسئلہ ہے جس میں اکثر ہمارے موبائل کے چارج جب ختم ہونے لگے تو اس سچویشن میں جب آپ کسی سے فون میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے my cell phone's battery is about to die. about to die ختم ہونے کے بالکل قریب ہے. تو ڈائی ویسے مرنے کو کہتے ہیں مگر یہاں پہ بیٹری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو my cell phone's battery is about to die. his cell phone's battery is about to die. میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں. I'll call you in a short while. Guys, short while کہتے ہیں تھوڑی دیر کو. I will call you in a short while. میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کروں گا. اگر وہ لڑکی ہے جسے آپ کال کرنے والے ہیں تو آپ کہیں گے I will call her in a short while. اگر وہ لڑکا ہے تو آپ اس کنڈیشن میں استعمال کریں گے I will call him in a short while. تھوڑی دیر میں. آپ اسی کے ساتھ کوئی اور ورب استعمال کرتے ہیں. فرض کریں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I will eat food in a short while. تھوڑی دیر میں کھانا کھاؤں گا. I will help him in a short while. تھوڑی دیر میں اس کی مدد کروں گا. اگلا جملہ ہے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. I cannot assist you. Guys, assist یہاں پہ کہتے ہیں مدد کرنے کو. help بھی ہوتا ہے مدد کرنا اور assist بھی مدد کرنے کو کہتے ہیں. assist ذرا زیادہ ایڈوانسڈ لیول ورڈ ہے. ہیلپ بہت کامن ہے تو کوشش کریں کہ اس قسم کے بھی سینٹینسز یوز کریں تاکہ آپ کی انگلش خوبصورت لگے. تو آپ کہیں گے I cannot assist you. گائز ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کریں کہ cannot اگر آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے تو آپ کہیں گے cannot. I cannot eat food. میں کھانا نہیں کھا سکتا. I cannot play football. میں فٹ بال نہیں کھیل سکتا. I cannot speak English. میں انگلش نہیں بول سکتا. اگر آپ کوئی چیز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ یوز کریں گے can. I can help you. I can speak English. میں انگلش بول سکتا ہوں. I can cook food. میں کھانا پکا سکتا ہوں. اگلا جملہ ہے وہ تمہارا دشمن ہے. He is your foe. He is your foe. guys دشمن کے لیے عام طور پر enemy یوز ہوتا ہے جو کہ ایزی ورڈ ہے. تو اسی طرح تھوڑا سا ایڈوانسڈ لیول اگر آپ یوز کریں گے تو ہوگا فو. جب آپ اس قسم کے ایڈوانسڈ لیول ورڈ یوز کریں گے تو آپ کی انگلش بھی خوبصورت لگے گی اور لوگ زیادہ امپریس ہوں گے اور آپ زیادہ پر اعتماد محسوس کریں گے. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کوشش کریں جہاں جہاں پہ آپ ایڈوانسڈ لیول انگلش یوز کر سکتے ہیں تو اس کو پریفر کریں. اگلا سینٹینس ہے کیپ سائلنس. کیپ کہتے ہیں رکھنے کو اور سائلنٹ کے معنی خاموش. کیپ سائلنس خاموش رہو, خاموشی اختیار کر لو. کیپ سائلنس. اگلا سینٹینس ہے اگنور ہم. اسے نظر انداز کر دو. اگنور ہم. اگر وہ لڑکی ہے تو اگنور ہر. اگنور کہتے ہیں نظر انداز کرنے کو. اگنور ہر. اگر وہ لڑکا ہے تو اگنور ہم. اگر وہ زیادہ ہیں تو اگنور them. گیس بتی جلانے کو انگلش میں کہتے ہیں سوئچ آن دا لائٹ. سوئچ آن کہتے ہیں جلانا. سوئچ آن دا لائٹ. اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں کہ اپنے موبائل کو دوبارہ چالو کرو تو آپ کہیں گے اسے ریسٹارٹ یور موبائل. ریسٹارٹ یور موبائل. اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں کہ اپنا موبائل بند کر دو تو آپ اسے کہیں گے پاور آف یور موبائل. پاور آف یور موبائل. جوتے پہن لو. اس کو انگلش میں کہتے ہیں put on the shoes. put on کہتے ہیں پہننے کو. put on the shoes. جوتے پہن لو. guys put on ایک phrasal verb ہے. انگلش میں phrasal verb اس کو کہتے ہیں جب ایک verb اور ایک preposition اکٹھے ہوں اور ان کے معنی ایک ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں phrasal verb. جس طرح
पुट एक वर्ब है और ऑन एक प्रीपोजिशन है, तो ये जब इकट्ठे होंगे तो ये अलग से एक मतलब इनका निकलेगा, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। अगला जुमला है पंखा बंद कर दो, इसका इंग्लिश है टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन। और ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें टर्न और ऑफ मिल के एक मतलब दे रहे हैं, तो इसमें हम कहते हैं टर्न ऑफ मतलब बंद करना, टर्न ऑफ द फैन। अगला जुमला है टीयर दिस पेज, ये सफ़ा पाड़ दो, टीयर दिस पेज, टीयर कहते हैं पाड़ने को, टीयर दिस पेपर, ये पेपर पाड़ दो। नाज़रीन, इसी तरह वर्ब को अलग अलग वर्ड के साथ प्रैक्टिस करें और सब्जेक्ट को भी चेंज करें ताकि आपको उस वर्ड का सही यूजेज समझ में आए और उससे आप मुख्तलिफ सेंटेंस बना सकें। अगला जुमला है वो मेरा सोतेला भाई है, ही इज़ माई स्टेप ब्रदर, ही इज़ माई स्टेप ब्रदर। स्टेप कहते हैं सोतेले को, अगर वो मेरी सोतेली माँ है तो शी इज़ माई स्टेप मदर, शी इज़ माई स्टेप मदर। अगर वो मेरा सोतेला बाप है तो हम कहेंगे he is my step father, he is my step father। अगला सेंटेंस है वहाँ बादल गरज रहे हैं, इसका इंग्लिश है it is thundering there। थंडर इंग्लिश में कहते हैं गरजने को, वहाँ बादल गरज रहे हैं, it is thundering there। अगला जुमला है कराची में बादल छाए हुए हैं, it is cloudy in Karachi, it is cloudy in Karachi। cloudy कहते हैं बादल छा जाने को, तो इसे हम कहते हैं it is cloudy in Karachi। अगला सेंटेंस है कल बारिश होगी, इसका इंग्लिश है it will rain tomorrow, it will rain tomorrow। tomorrow कहते हैं आने वाले कल को, अगर गुजरा हुआ कल हो तो उसको हम कहते हैं yesterday, और आज को हम कहते हैं today। rain कहते हैं बारिश को, it will rain tomorrow। अगर बर्फबारी हो तो उसके लिए हम कहेंगे it will snow tomorrow। अगर अभी बारिश हो रही हो तो हम कहेंगे it is raining now, it is raining now। अगला जुमला है उन्हें मत डांटो, don't scold them, don't scold them। scold कहते हैं डांटने को। अगर हम किसी एक फर्द के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक फर्द लड़का है तो हम कहेंगे don't scold him, don't scold him। अगर वो फर्द एक लड़की है तो हम कहेंगे don't scold her, don't scold her। अगला जुमला है मुझे गौर से मत देखो, don't stare at me। stare at कहते हैं गौर से देखने को, don't stare at me। अगर हम किसी लड़की की बात करते हैं तो हम कहेंगे don't stare at her, don't stare at her। अगर वो लड़का है तो हम कहेंगे don't stare at him। गाइस, मैं इसे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साथ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको his, him, her, them और us इनका डिफरेंस पता चल जाए। इसके अलावा भी अगर आप इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, क्योंकि ये ग्रामर का हिस्सा है और इस पे अलग से मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। अगला जुमला है उसे मत सताओ, don't tease him, don't tease him, he is your brother, वो तुम्हारा भाई है, उसे मत सताओ, don't tease him। अगला जुमला है उसे ठंड लग रही है, she is feeling cold। feel कहते हैं महसूस होने को, उसे सर्दी महसूस हो रही है, she is feeling cold। अगला जुमला है यहाँ बारिश हो रही है, it is raining here, it is raining here। यहाँ बारिश हो रही है, it is raining here। अगला सेंटेंस है अपने उस्ताद से पंगा मत लो, don't mess with your teacher। mess with कहते हैं पंगा लेने को। अगर हम टीचर की जगह कोई और नाउन यूज है तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं don't mess with your brother, अपने भाई के साथ पंगा मत लो। don't mess with your cousin, अपने कजन के साथ पंगा मत लो। गाइस, अगला सेंटेंस है तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं you should call him, you should call him। गाइस, यहाँ पे should को सीखते चलें क्योंकि should अक्सर यूज होता है।
should ہم اس کنڈیشن میں یوز کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز چاہیے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کنڈیشن میں ہم should یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا چاہیے تو میں کہوں گا you should study. You should study. آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے. You should help him. آپ کو جانا چاہیے. You should go. You should go. گائز should بہت کامن ہے، اسے مختلف ورڈ کے ساتھ یوز کریں، اس کی پریکٹس کریں تاکہ یہ اچھے سے آپ کو ذہن نشین ہو جائے. گائز اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ اسی کام کو دوبارہ کرنے سے بہت ڈرتے. تو اس کو جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا رسی سے ڈرتا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں once bitten twice shy. once bitten twice shy. اگلا جملہ ہے آپ کا دن کیسے جا رہا ہے. یہ ایک سوال ہے. آپ اگر کسی سے پوچھنا چاہیں کہ اس کا دن کیسے جا رہا ہے تو آپ اس سے کہیں گے How is your day going? How is your day going? آپ کا دن کیسے جا رہا ہے، اور اس کا جواب اگلے سے ہوگا کہ pretty good. pretty good. صحیح جا رہا ہے، اچھے سے جا رہا ہے. اگلا سینٹینس ہے اگر آپ کسی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تو اس کا انگلش ہے I have no idea. I have no idea. آئیڈیا کہتے ہیں کچھ پتہ نہ ہونا. اگر وہ she ہے، کوئی لڑکی ہے، تو ہم کہیں گے she has no idea، کیونکہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینٹینس ہے اور she کے ساتھ has لگے گا. he, she, it یا کوئی فرسٹ پرسن سنگیولر ہو تو اس کے ساتھ has یوز ہوگا، جبکہ I, we, they اور کوئی پلورل ناؤن ہو، سبجیکٹ ہو تو اس کے ساتھ have یوز ہوگا. یہ گائز پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے رولز ہیں. جب میں ٹینسز آپ کو پڑھانے لگوں تو اس وقت یہ اچھے سے آپ کو سمجھاؤں گا. فی الحال آپ سمپلی یہی سمجھیں کہ I have no idea. اگر وہ لڑکی ہے تو ہم کہیں گے she has no idea. he has no idea. اگلا جملہ ہے انہیں کچھ پتا نہیں. اس کا انگلش ہے they are clueless. clueless کہتے ہیں کچھ پتا نہ ہونا. they are clueless. اگر وہ ہی ہے تو ہم کہیں گے he is clueless. اگر ہم کسی لڑکی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے she is clueless. اگلا جملہ ہے جب بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو تو آپ انگلش میں یہ ایکسپریشن یوز کریں گے what a downpour. کیا بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. what a downpour. گائز what ویسے تو سوالیہ استعمال ہوتا ہے، مگر ایکسپریشن کے لیے what کو اکثر مختلف انداز میں یوز کرتے ہیں. جب آپ سچویشن میں حیرانگی کا اظہار کریں تو آپ what یوز کریں گے. what a teacher. کیا ٹیچر ہے. what a player. کیا کھلاڑی ہے. what a weather. کیا موسم ہے. اگلا سینٹینس ہے آج بہت ہی زیادہ گرمی ہے. it is boiling hot today. بوائل کہتے ہیں ابالنے کو. بہت زیادہ گرمی ہو تو اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں boiling hot. hot کہتے ہیں گرمی کو. it is boiling hot today. اگلا سینٹینس ہے کل بہت زیادہ ٹھنڈ تھا. it was freezing yesterday. freezing کہتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کو. it was freezing yesterday. کل بہت زیادہ ٹھنڈ تھا. گائز ایک اور ورڈ ہے جب ہم کسی سچویشن میں کسی سے اس کے حال چال کے بارے میں پوچھنا چاہیں، اب وہ بہت ہی کلوز شخص ہو، بہت ہی آپ کا کوئی قریبی دوست ہو، تو آپ اکثر اسے کہتے ہیں واٹس اپ. what is کا شارٹ فارم ہے، تو حقیقت میں یہ لفظ ہے what is up، مگر اسے ہم شارٹ فارم میں کہتے ہیں اسپوکن انگلش میں واٹس اپ. واٹس اپ مطلب کیا حال ہیں، اور آگے سے اس کا جواب بھی اکثر واٹس اپ ہی ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے واٹس اپ تو آپ کہیں گے واٹس اپ، یا آپ کہیں گے گڈ. کوئی شخص آپ سے پوچھے واٹس اپ تو آپ کہیں گے گڈ، میں ٹھیک ہوں، یہ پریٹی گڈ. اگلا سینٹینس ہے اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہیں اس کے کام کے بارے میں تو آپ اس سے کہیں گے آپ کیا کرتے ہیں. what do you do. what do you do. اگر آپ کسی لڑکے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے what does he do. what does he do. اگر کسی لڑکی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ پوچھیں گے what does she do. what does she do. what do you do. آپ کیا کرتے ہیں. اگلا جملہ ہے وہ میرے ماموں ہیں. he is my maternal uncle.
میٹرنل کہتے ہیں ماں کی طرف سے. He is my maternal uncle. اگلا جملہ ہے اس کی ساس ایک استاد ہے. Her mother-in-law is a teacher. Mother-in-law کہتے ہیں ساس کو. Her mother-in-law is a teacher. اگلا جملہ ہے اسے کھانے دو. Let him eat. Let him eat. گائز یہاں پہ لیٹ کو بھی سمجھتے چلیں کیونکہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور بہت بڑا کامن لفظ ہے. کسی چیز کو کرنے دینے کے بارے میں ہم لیٹ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹ ہیم ڈرنک, اسے پینے دو. لیٹ ہیم ڈو ہز ورک, اسے اپنا کام کرنے دو. آپ کیوں یہاں ہیں؟ وائی آر یو ہیئر. وائی آر یو ہیئر. وائی کہتے ہیں کیوں. آپ کیوں یہاں ہیں؟ وائی آر یو ہیئر. وائی آر یو اسپیکنگ, آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ وائی آر یو سائلنٹ, آپ کیوں خاموش ہیں؟ اگلا سینٹینس ہے آپ کا بھائی کہاں ہے؟ ویئر از یور برادر. ویئر مطلب کہاں. ویئر از یور برادر. اگلا جملہ ہے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. ہاؤ کیسے کو کہتے ہیں, کیسے. ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. اگر وہ لڑکی ہے تو ہم کہیں گے ہاؤ کین آئی ہیلپ ہر. ہاؤ کین آئی ہیلپ ہر. اگلا جملہ ہے میری طبیعت خراب ہے. اس کا انگلش ہے I am not in good health. I am not in good health. He is not in good health. She is not in good health. They are not in good health. ایک اور لفظ ہے وہ ایک ملنسار ہے. She is an extrovert. He is an extrovert.